हेलो। मोल कंसेप्ट चैप्टर में बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे थे। उसका ये लेक्चर सेकंड है, ठीक है। तो आज हम तीन चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं: एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ये क्या होते हैं, कैसे हमें निकालते हैं, इनके बारे में यहाँ बात करते हैं, ठीक है। इसे पढ़ने से पहले एक चीज मैं यहाँ पर लिखता हूं: रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। कि किसी एटम को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं। देखो, माना कोई एटम है आपका X, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसी एटम को। यहां पर ये X क्या है, यहां पर ये X है, सिंबल ऑफ एटम, कि वो एटम कौन से एलिमेंट का है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो हाइड्रोजन का एटम है तो H लिख दिया, क्या वो हीलियम का है तो He लिख दिया, क्या वो कार्बन का है, क्या वो नाइट्रोजन का है, क्या वो ऑक्सीजन का है, एक्सेट्रा। यानी वो किस एलिमेंट का एटम है उसका सिंबल आपने यहां लिख दिया। उसके नीचे क्या लिखेंगे, उसके नीचे हम लिखते हैं Z की जगह, Z क्या है यहां पर, ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर। क्या? एटॉमिक नंबर। और A क्या है आपका, इस A को हम कहते हैं मास नंबर। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, क्लियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लिखा हुआ है 6C12, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लिखा हुआ है 3Li7, तो ये क्या है, यह है कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर। ये क्या लिखा हुआ है, लिथियम, लिथियम का सिंबल है Li। ये क्या लिखा हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर, और ये क्या लिखा हुआ है, मास नंबर, ठीक है। अब ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होते हैं सर, उसी के बारे में हमें यहां बात करनी है। तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, वही उस एटम का क्या बनता है, एटॉमिक नंबर बनता है। और यही होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस एटम के अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट यहां पर एक कंडीशन हमको अप्लाई करनी पड़ती है, तो ये कि ये जो एटम है ये न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए इस इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को छोड़ दें, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या है ये न्यूट्रल, न्यूट्रल ना हो तो क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। मास नंबर इज नथिंग बट सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम। उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उनका जो सम है वही क्या होता है, हमारा मास नंबर कहलाता है, ठीक है, ठीक है। मास नंबर और आगे एक एटॉमिक मास आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, अलग चीज होती है। एटॉमिक मास और मास नंबर अलग चीज है, बात करेंगे इसके बारे में। तो यहां पर मैंने तीन चीजों को लिखा है: प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये क्या है, ये किसी एटम के अंदर प्रेजेंट तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। क्या? इन एनी एटम देयर आर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल।
कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या होता है कि देखो कोई भी अगर एक एटम है आपका, उस एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्या होता है? मान लो ये आपका कोई एटम है, इसके अंदर ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। और उसके चारों तरफ कौन घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन से फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये कहां रहते हैं? इन न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। तब तक हमने क्या जाना कि किसी एलिमेंट को, किसी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से। जो नीचे लिखा ये तो होता है उसका सिंबल एटम का, एटॉमिक नंबर, और ये होता है मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर को बताने से के लिए मैंने किस शब्द का इस्तेमाल किया? प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, और बाद में हमने न्यूट्रॉन वर्ड का इस्तेमाल किया। तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो किसी एटम में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? रिवॉल्व करते हैं। कहाँ? न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, घूमते हैं। अब बात आती है, ये समझ लिया कि प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अब किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये कैसे निकालें? ठीक है, ठीक है। तो आप लोग एटॉमिक नंबर समझ गए। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, मैं भी लिखता हूं इसको, आप यहां तक लिखो इसे। आई होप आप लोगों ने लिख लिया। मैं मिटाता हूं। सबसे पहले हम, ये हो गया। अब सबसे पहले मैं एटॉमिक नंबर से शुरुआत करता हूं, फिर आगे डिटेल में चलते जाएंगे। आई होप इससे आपके मन में कुछ डाउट्स क्रिएट हुए होंगे, जिन्हें हम अब रिजॉल्व करें। सबसे पहला है आपका एटॉमिक नंबर, जिसे हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट is defined as number of protons present in atom. Atomic number of an element, ऐसे लिख सकते हो, ठीक से लिखो तो, of an element is defined as number of protons present in an atom of given element। किसी भी एलिमेंट के एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, वही क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब सर एटॉमिक नंबर निकालते कैसे हैं? और एटॉमिक नंबर ही पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की जगह को डिसाइड करता है। आगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर आएगा, उसमें हम ये बात करेंगे। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन को डिसाइड करता है। अभी ये चीज हमारे काम की नहीं है। हमारे काम का क्या है कि सर एटॉमिक नंबर निकाले, तो निकाले कैसे? तो
एक बात ध्यान रखिए, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ता है। आप एक्सपेरिमेंट करने नहीं बैठोगे कि इसमें कितने हैं, उसमें कितने हैं। क्लियर? आपको याद रखना पड़ता है। मैं लिखता हूं एटॉमिक नंबर of different elements have to remember, have to be देखो कितना अच्छा तरीका है, याद ही रखना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। सर एलिमेंट्स तो लगभग 118 होते हैं, बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है अब तक नोन। तो सर हम कब तक किस किस का याद रखें? आपको सबका याद नहीं रखना, आपको बेसिकली, बहुत बेसिक से 20 तक, 20 तक आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि मैं ये 10th बेसिक के नाम से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 तक। आगे आपको 30 तक, 40 तक, 118 तक याद हो जाएंगे। नहीं भी हो, 30 तक आपको याद होने चाहिए, आगे आपको जरूरत पड़ेगी। यहां पर मैं 20 तक लिखूंगा। क्या लिखा है मैंने? ये यहां पर क्या लिखा जा रहा है? एटॉमिक नंबर। एक किसका? हाइड्रोजन। दो किसका? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ये तो हो गए 10 तक, ठीक है। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, 18, 19 और ये 20। ठीक है, ठीक है। सब जानते हैं इसका नाम हाइड्रोजन, इसका नाम हीलियम, एलाइन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, नियॉन, सोडियम, वैसे नेट्रियम होता है पर हम जनरल अब इसका नाम सोडियम ही पड़ गया है, वही बोलेंगे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन इंपॉर्टेंट आजकल, सिलिकॉन चिप, एनवीडिया, एनवीडिया कंपनी चिप बनाती है, सिलिकॉन इस्तेमाल होता है उसमें, और भी होते हैं पर सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस पी, सल्फर, Cl, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम।
ठीक है, और भी है, 30 तक लिख सकते हो। ये 30 तक, 20 तक काफी है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ठीक, आपको 20 तक याद होंगे, काफी। तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जैसे कि नियॉन लिखा हुआ है, तो इसका एटॉमिक नंबर 10 आपने याद कर लिया, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, 10। अब आप एक्सपेरिमेंटली निकालने तो बैठोगे नहीं, तो आपको याद रखना पड़ता है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स याद, प्रोटॉन का मामला निपट गया, एटॉमिक नंबर का मामला निपट गया और प्रोटॉन्स निकालने का मामला भी निपट गया। अब क्या रह गए, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड मास नंबर निकालना। ठीक है, ठीक है, चलिए हटा देता हूं मैं। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं मास नंबर के बारे में। मैंने मास नंबर के बारे में बात की थी। मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा भाई, मास नंबर, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, माइनस माइनस एटॉमिक नंबर लिख दो या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख दो, कुछ भी लिख दो। ए प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर लिख दो ए माइनस जेड। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, तो न्यूट्रॉन्स निकालना आ गया, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर या मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 1H1 एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर तो तुम्हें याद है, मास नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुमको देगा, अगर उसे काम है तो वो तुमको वैल्यू मास नंबर की देगा। ठीक है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं मास नंबर। मैंने आपको ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट लिख दिया और आपसे कहता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ और साथ ही
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। इलेक्ट्रॉन को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एन से और ये पी से, और ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ठीक है, तो तुम कहोगे सर जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, अच्छा मैंने एक बात और कही थी कि जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर तो है ही, साथ ही वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर है। लेकिन मैंने कंडीशन रख दी थी कि अगर वो एटम न्यूट्रल हो। अभी के लिए मैं सारे के सारे एटम कैसे लिख दे रहा हूं, न्यूट्रल लिख दे रहा हूं, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो भी एटॉमिक नंबर दे रखा है या जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अभी के लिए इतना ध्यान रखो। ठीक है, न्यूट्रल नहीं होगा तो क्या होगा आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यहां पर प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक है। न्यूट्रॉन क्या हुए, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो। अरे यही तो है, मास नंबर और ये एटॉमिक नंबर। 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। क्लियर, ठीक। एटॉमिक नंबर 2, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हुए, 2। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होगा तो मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, प्लस लगाऊंगा या माइनस लगाऊंगा, +2 +3 करूंगा, -2 -3 करूंगा। क्या ऐसा कुछ है, नहीं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स कितने हुए, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटा दो या एटॉमिक नंबर घटा दो, 2 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, एटॉमिक नंबर जो है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और चूंकि न्यूट्रल है तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास नंबर 7 - 3 4। अब बाकी का आप खुद से कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं। ठीक है, 4 4 5 5 6 6 6 6। और ठीक है, इसमें आपको प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बताना है। एक मिनट में देखो, ठीक ठीक, ओके। चलो आंसर लिख देता हूं डायरेक्ट, 7 7 14 - 7 7 7 7 15 - 7 8 8 8 16 - 8 8 9 9
एटॉमिक नंबर सीख गए, आप मास नंबर सीख गए, आप प्रोटॉन्स निकालना सीख गए, आप न्यूट्रॉन्स निकालना सीख गए, आप इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीख गए। बट इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीखे हो आप सिर्फ न्यूट्रल स्पीशीज में, न्यूट्रल एटम में, चार्ज में नहीं सीखे। चार्ज में अभी हम आगे बात करेंगे। सो मास नंबर आपको याद नहीं रखना, वो देगा। मास नंबर दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। या फिर मास एटॉमिक नंबर दे रखा है, न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं, मास नंबर पूछ ले, सेम सिंपल चीज है, आप कर लो। क्लियर है? क्लियर। तो अब जो बात बचती है वो बात बचती है इलेक्ट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स भी हमारा खत्म, मास नंबर हमने पढ़ लिया, अब सारी बात आ गई इलेक्ट्रॉन। ठीक है।